हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये दिया है विकास हमेशा रेखीय होता है। बी दिया है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सी दिया है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। डी दिया है सभी की विकास दर समान नहीं होता। तो देखिए विकास का सिद्धांत का रहा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी की विकास दर समान नहीं होता। यही विकास का सिद्धांत है। बाकी विकास हमेशा रेखीय होता है, ये नहीं सही है। बी दिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो बी भी नहीं सही है, सी भी नहीं सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, किसके कारण बच्चा रोता है? ये दिया है संवेगात्मक दुश्चिंता, बी दिया अजनबी दुश्चिंता, सी दिया वियोग दुश्चिंता, डी दिया सामाजिक दुश्चिंता। तो देखिए जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। इसका जो रीजन होता है वो होता है संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये दिया है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, बी दिया नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, सी दिया है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, डी दिया धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक किसके साथ संबंधित है? तो देखिए इंद्रिय गामक जिसके साथ संबंधित हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन। ए दिया है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, बी दिया विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सी दिया सामाजिक मुद्दों से सरोकार, डी दिया है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे विकास शुरू होता है, तो काफ़ी इजी है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से ही, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, यदि है संज्ञानात्मक गतिविधि, बी दिया मनोगतिक प्रक्रिया, सी दिया मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी दिया है भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से एक जो होता है संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना का संशोधन किया जाता है कहलाती है। ये दिया है प्रत्यक्षण, बी दिया समायोजन, सी दिया समावेशन, डी दिया स्कीमा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको समावेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ये दिया है सहयोग की नैतिकता, बी दिया है नैतिक तर्कणा, सी दिया नैतिक यथार्थवाद, डी दिया नैतिक दुविधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक तर्कणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? ये दिया आंखों का रंग, बी दिया सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी दिया समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी दिया चिंतन पैटर्न। तो मुख्य रूप से जो आनुवंशिकता संबंधित कारक हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंखों का रंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। किसके अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक हैं जो विकास को आकार देते हैं? ये दिया है पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी दिया संस्कृति, सी दिया शिक्षा की गुणवत्ता, डी दिया शारीरिक गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा
वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यदि है मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी दिया औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी दिया संवेदी प्रेरण चरण, डी दिया पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बच्चों द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि यह संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती हैं, बी दिया संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है, सी दिया संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती, डी दिया है संकल्पनाएं वैयक्तिक नहीं होती। तो संकल्पना कर रहा है संकल्पना निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। यदि यह संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, बी दिया पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, सी दिया चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, डी दिया बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। तो किशोरों के संदर्भ में जो सर्वाधिक उचित कथन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। यदि यह अमूर्त चिंतन, बी दिया मूर्त चिंतन, सी दिया सामाजिक चिंतन, डी दिया अहम केंद्रित व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण यदि है तर्कणा, बी दिया समस्या, सी दिया सामान्यीकरण, डी दिया स्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यदि यह आनुवंशिकता, बी दिया वातावरण, सी दिया है आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, डी दिया है परीक्षाओं की संख्या। तो देखिए व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का जो निर्वाह करता है हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। यदि है अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से, बी दिया अलग अलग चरणों में समान रूप से यहाँ रहेगा, सी दिया संदर्भ के अनुसार, डी दिया अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है। यदि यह संवेगों को दबाना, बी दिया बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, सी दिया संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना, डी दिया संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। तो संवेगात्मक विरेचन का अर्थ होता है संवेगों को दबाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर जो है किसका अनुभव कर सकते हैं। यदि है आत्मसिद्धि के भाव, बी दिया जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, सी दिया दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, डी दिया बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो किशोरों का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर ऐसे प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो देखिए यदि है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। बी का सहयोगात्मक समस्या समाधान, सी दिया प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना, डी दिया प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के लिए बच्चों की सहायता न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ जो होता है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।